नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है, जिसका इफेक्ट हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में यानी कि बुधवार को मार्केट में देखने को मिलने वाला है। देखो, सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि आरबीआई की मीटिंग बैठने की शुरुआत हो चुकी है। पर जो बड़ी चीज अगर आप देखेंगे, आज के दिन मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम के बाद वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, एक मार्केट अपर साइड सस्टेन भी हुआ। उसके बाद अगर आप बैंक निफ्टी भी देखेंगे ना, बैंक निफ्टी 50,000 के आसपास से सीधा सेलिंग प्रेशर में आता हुआ देखने को मिला है। तो ये सब क्या सिनेरियो बता रहा है? सबसे पहली चीज तो ये है कि देखो, अब मार्केट में जो कुछ भी करना है ना, वो आरबीआई को करना है। ठीक है, उठाना है या मार्केट को गिराना है, पूरा का पूरा जो फोकस रहने वाला है वो आरबीआई के ऊपर रहने वाला है। अब यहां कुछ अपडेट्स निकल के आ रही है। ठीक है, एक्सपर्ट्स का काफी कुछ बहुत ही बड़ा खुलासा हो रहा है मार्केट के ऊपर, तो जिसके ऊपर सबकी नजर होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आरबीआई की जो मीटिंग है वो 3 दिन तक रहने वाली है। ठीक है, 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख। ठीक है, 8 अगस्त को यहां रेपो रेट के बारे में बताया जाएगा कि भैया रेट कट होने वाला है या फिर वैसे ही स्टेबल रखा जाता है। अब मार्केट देखने वाली चीज यह है कि मार्केट इसको कैसे बिहेव करता है। ठीक है, अगर अनचेंज करता है तो उसको पॉजिटिव लेता है, कट करता है तो कैसे वो बिहेव लेता है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर दूसरी चीज अगर आप देखें भैया, यहां खेल अलग ही होना शुरू हुआ है। बड़ी गिरावट के बाद अमेरिकी केंद्रीय बैंक पर उठने लगी उंगलियां। क्या फेडरल रिजर्व अनुमान से पहले इंटरेस्ट रेट घटा सकता है? क्योंकि जिस तरह से मार्केट में जापान ने रेट कट का जो सिलसिला था वो फिर से रेट हाइक किया। ठीक है, दूसरी चीज, अब एफओएमसी की जो मीटिंग है उसके आउटकम के ऊपर सितंबर में लोगों को सवाल है कि भैया अब कट होगा कि नहीं, वरना तो मार्केट फिर से वहां से बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है। ठीक है ना, क्योंकि अगर अब सबसे पहले आरबीआई और उसके बाद ये एफओएमसी, ठीक है, तो उसी के ऊपर सवाल है। तो यहां उन लोगों ने उंगलियां उठाई है कि भैया आप क्या कर रहे हो। इसीलिए जिन लोगों को पता नहीं, मैं बता दूं, रात को ओवरनाइट को जेरोम पावेल ने एक मीटिंग बुलाई थी। ठीक है, उसने एक मीटिंग बुलाई थी और उसमें फेड के काफी पर्संस को मीटिंग में बुलाया गया था और समझाया गया था कि अब अगला डिसीजन क्या करना है। तो देखो, एक्सपर्ट्स का क्या मानना है पता है? कुछ मार्केट स्पेशलिस्ट का मानना है कि फेडरल रिजर्व का रुख आक्रामक हो सकता है। वह सितंबर में इंटरेस्ट रेट में कमी का सिलसिला शुरू कर सकता है। देखो, ये काफी इंटरेस्टेड है। अगर मार्केट को गिरना भी है तो अगस्त और सितंबर ये 2 ही मंथ है। ठीक है, फिर अगर यहां हैंडल हो गया तो समझ लो भैया मार्केट एक मोमेंटम में चला जाएगा। अगर मार्केट को क्रैश भी करना है ना तो इस 2 मंथ में ही क्रैश कर सकता है। ठीक है, क्योंकि यही एक बड़ा रीजन है। पर दूसरी साइड ये खेल निकल के आ रहा है कि देखो, इन भाई साहब ने, जो अजय बग्गा जी है, जो कि जाने माने एक्सपर्ट है मार्केट के, ठीक है, तो उन्होंने एक चीज बताया। मार्केट में जो क्रैश की बातें चल रही है ना, लोगों को डराने की बातें चल रही है कि भैया ये होगा वो होगा, उसके सामने इन्होंने एक बात रखी है। मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा एडवाइज्ड इन्वेस्टर टू प्रिपेयर फॉर मार्केट वोलेटिलिटी बट अवॉइड पैनिक सेलिंग। इन्होंने ये कहा है कि वोलेटिलिटी जो है मार्केट में, उसके लिए आप प्रिपेयर रह जाओ। ठीक है, उसके लिए तैयारी कर लो, पर जो पैनिक सेलिंग है ना, उसके लिए थोड़ा आप अभी भी अवॉइड करिए। ठीक है, उनका साफ कहना है कि अभी भी पैनिक सेलिंग मत करिए। ठीक है, ही रिकमेंडेड रिव्यूइंग एसेट एलोकेशन एंड, ठीक है, ये एसेट एलोकेशन है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब आरबीआई के ऊपर यही एक अपडेट आएगा। ठीक है, और एम्फेसाइज नॉट सेलिंग इंडियन इक्विटीज। देखो, अभी डीआईएस जो है ना वो डाउन साइड से अच्छा खासा डीप खरीद रहे हैं। असली खेल इनका है। अगर मार्केट में इनका रुख बदल गया तो समझ लो भैया फिर जो डीप आएगी ना उसको कोई खरीदेगा नहीं। अभी जो भी डीप आ रही है वो डीआईएस उठा रहा है। तो इनका ऑल ओवर ये कहना है कि अभी मार्केट में जिस तरह से मोमेंटम चल रहा है तो इन्वेस्टर को वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए, पर पैनिक सेलिंग के लिए अभी भी थोड़ा वेट करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज, मैंने आज के दिन टेलीग्राम पे अपडेट किया था। देखो, यहाँ 11 बजे के आसपास मैंने ओआई डेटा आपको समझाया था कि यहाँ इस तरीके का डाटा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, और एक चीज मैंने बताई थी कि कहां कहां से गिरावट आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो, मैंने बैंक निफ्टी का भी डाटा समझाया था। प्रॉपर तरीके से मैं समझाता हूँ क्या क्या बन रहा है, क्या क्या नहीं। बैंक निफ्टी में प्रेशर ज्यादा है, वो मैंने आपको कब बता दिया था? 12 बजे के आसपास ही बता दिया था। और मैंने आपको बताया था कि मंदी वाले 50,000 की स्ट्राइक प्राइस से शुरू हुआ है। सारा खेल 50,200 से 50 का है। 50,000 के नीचे बैंक निफ्टी में मंदी का मूवमेंट ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कहाँ का है?
12 बजे के आसपास, ठीक है, 12 बजे के आसपास किया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे ना 50,000 से, ठीक है, मार्केट जैसे उसके नीचे गया 49,650 तक का लो लगाया, ठीक है, ऑलमोस्ट 400 450 पॉइंट का वहां से एक डिप देखने को मिला है। तो ये पावर है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहां डेफिनेटली जुड़ जाओ। अब देखो यहाँ निफ्टी का ओआई डाटा आप देखो, ओआई डाटा 24,200 24,300 का डाटा देखो, यहाँ सबसे ज्यादा जो बना है ना वो जो मंदी वाला जो डाटा है वो तेज बनता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब मंदी वाले जो है वो 24,200 24,300 के ऊपर बैठ रहे हैं, और ऊपर से 49,900 और 50,000, ठीक है, ये जो लेवल है ये एक मंदी का डाटा बनना शुरू हुआ है इस लेवल के ऊपर से। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब जो मंदी वाले हैं वो धीरे 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 नीचे आ रहे हैं, ठीक है, इसी वजह से मार्केट में थोड़ा प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। देखो एक चीज और बताना चाहता हूँ, टेलीग्राम से तो आप जरूर जुड़ ही जाएगा, ठीक है, पर यहां तक देखा है ना तो मेक श्योर लाइक जरूर कर देना, ठीक है, लाइक शेयर कमेंट जरूर हो जाना चाहिए। अब देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहले अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाए, यहां एक आपको मैं चीज दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, देखो यहां मैं आपको जूम करके समझाता हूं। और देखिए ये जो कैंडल बन रही है ना, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों है वो मैं समझाता हूं। देखो सबसे पहली चीज तो ये कि कल के ट्रेडिंग सेशन में गैप डाउन के बाद ये कैंडल बनी, ठीक है, ध्यान से समझना। ये कैंडल हमें कल के गैप डाउन के बाद देखने को मिली, जिसमें एक सेलिंग प्रेशर पैनिक वाला देखने को मिला। आज के दिन अगर आप देखेंगे ना तो यहां भी गैप अप के बाद अपर साइड से आपको एक रिजेक्शन आता हुआ देखने को मिलेगा। इस कैंडल का जो अगर आप देखेंगे मोमेंटम, तो वो भी सेलिंग प्रेशर में ही है। अब एक चीज और मैं आपको सिखाना चाहता हूं। देखो यहां आप देख सकते हो, ये जो यहां आपको ये डंडी दिख रही है, ठीक है, और यहां ये लाइन दिख रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भैया अपर साइड से यहां बैठा है सेलर। कौन बैठा है? सेलर यहां बैठा है, और यहां बैठा है बायर। कौन बैठा है? बायर, ठीक है। इन दोनों का अभी खेल चल रहा है। ऊपर से सेलर ऊपर नहीं जाने दे रहा, बायर जो है वो नीचे नहीं आने दे रहा। अभी मार्केट किसके कंट्रोल में है? सेलर के कंट्रोल में है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां नेगेटिव क्लोजिंग, आज के दिन भी सेलिंग प्रेशर फिर से आना शुरू हो चुका। अब ये जिस जोन में जा रहा है वो कौन सा जोन है? बायर का जोन है। तो मतलब बायर के जोन में मार्केट जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ये एक जो मोमेंटम है वो आपको समझना पड़ेगा। अब देखो निफ्टी का सबसे पहले खेल समझ लो क्या चल रहा है मार्केट में। यहां आप देख सकते हो मार्केट में इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल रहा था। मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट इसके ऊपर भी जाता है तो वहां से थोड़ा बहुत आपको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी देखने को मिलेगी। पहले बाय ऑन डिप चल रहा था, अब सेल ऑन राइज की मोमेंटम आपको देखने को मिलेगी। आज के दिन क्या हुआ? जैसे ही राइज पे मार्केट खुला, यह आप देख सकते हो, फिर बायर को जैसे ही मार्केट ने काटा, यहां से एक सेलिंग प्रेशर माउंट होना स्टार्ट हो गया। कौन से लेवल से? 24,200। मैंने आपको कल एक लेवल डिस्कस किया था 24,200 का। मैंने आपको बताया था 24,200 से 24,300 के आसपास हमें थोड़ा अलर्ट रख के काम करना है। वहां सेलर बैठा है, और आज आप देखो जैसे मार्केट उस लेवल से काटा, फिर वहां से धीरे 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 मार्केट में एक गिरावट होना स्टार्ट हो चुकी। अब देखो यहां एक चीज आप नोटिस करो, कल के लिए ना, कल अगर आप देखेंगे मार्केट की जो क्लोजिंग थी ना वो 24,000 के ऊपर थी, ठीक है, 24,000 के ऊपर थी। एक चीज मैं आपको बता दूं, आज के दिन की जो क्लोजिंग है वो 24,000 के ऊपर रहेगी तभी एक इंपोर्टेंट माना जाएगा, ठीक है। उसका मतलब यह है कि बायर्स है वो अभी भी नीचे से कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को। अगर फिर प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे मार्केट की क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो भैया समझ जाओ थोड़ा अभी भी सेलिंग प्रेशर बाकी है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब दूसरी चीज ये है कि देखो आज के दिन अगर आप देखेंगे मार्केट उठा है, फिर वहां से सेलिंग प्रेशर आया, ठीक है, फिर बाउंस हुआ, फिर धीरे धीरे सारी की सारी जो मोमेंटम थी वो सेलिंग प्रेशर में कन्वर्ट हो चुकी, ठीक है। जितनी जितनी यहां आप देख सकते हो बाइंग आती थी ना वो पूरी की पूरी धीरे धीरे सेलिंग में कन्वर्ट हो रही थी। इसका मतलब यह है कि जो सेलर है ना, सेलर अभी भी मार्केट में स्ट्रॉन्ग है। दो ट्रेडिंग सेशन की जो कैंडल्स है वो नेगेटिव देखने को मिल रही है। तो अब कुछ लेवल्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। ये आपको सबसे पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दिया, ठीक है। अब एक चीज और मैं समझाना चाहता हूं। देखो यहां से आपको ना एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी, ठीक है, इस टाइप की, ठीक है। ये देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि सीधी लाइन क्यों नहीं खींची, फिर कुछ फालतू के कमेंट्स आने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ समझाने की ट्राई कर रहा हूं। मार्केट बार बार आएगा, ठीक है, इस लाइन के आसपास। यहां आप देख सकते हो, यहां 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 यहां
इस रेंज के आसपास आता है ना मार्केट, वहां एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है। तो मार्केट को ऊपर जाना भी है तो इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तभी एक मार्केट में मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो अब क्या करना है, ठीक है, सबसे पहली चीज तो अब क्या करें, तो थोड़ा टाइम फ्रेम बदल लेते हैं। देखो 30 मिनट टाइम फ्रेम पर भी समझ लेते हैं कि भैया क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। तो देखो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे ना, इस रेंज के आसपास मार्केट काफी टाइम होल्ड किया था। कौन सी रेंज में, इस रेंज में, कौन सी रेंज है ये, 23,900 से लेके और 24,100 की रेंज में, ठीक है, इस रेंज के आसपास मार्केट काफी टाइम होल्ड किया। देखो यहां बायर और सेलर दोनों आए थे। आज के दिन अगर आप देखेंगे ना, इस रेंज के आसपास मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला। मतलब क्या है कि यहाँ जो भी बायर आया था ना, वो अब यहाँ सेलर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें पैनिक बना हुआ है। तीसरी चीज, जितनी भी सेलिंग आ रही है अगर आप देखेंगे यहाँ, ठीक है, अपर साइड से प्रेशर, यहाँ भी प्रेशर, यहाँ भी प्रेशर आ रहा है और यहाँ भी प्रेशर आया। मतलब क्या है कि अपर साइड से कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर है। तो अब मार्केट को ऊपर जाना है ना, तो सबसे पहली चीज, ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा स्ट्रक्चर समझा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सीखने को भी मिलेगा और समझने को भी मिलेगा, ठीक है ना। तो मेक श्योर लाइक जरूर हो जाना चाहिए गाइस, ठीक है ना। अब देखो सेलिंग बाइंग के लेवल्स कुछ मैं आपको मोटा मोटी लेवल में समझा देता हूं। देखो जब तक मार्केट इस लेवल को, कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए मैं बात कर रहा हूं, इस रेंज को काटता नहीं है, ठीक है, इस रेंज को, कौन सी रेंज है, 24,150, ठीक है, 24,150 के लेवल को जब तक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, यहां से बाइंग मोमेंटम जो है वो एग्रेसिवली हमें देखने को नहीं मिल सकती। जो भी मोमेंटम आएगा वो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी में चला जाएगा। देखो यहां बाइंग आया, फिर सेलिंग आ गया, फिर यहां बाइंग आया, फिर सेलिंग आ गया, यहां भी बाइंग आया, फिर से सेलिंग आ गया। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट जो जिस रेंज में है ना, वो सेलर के कंट्रोल में है, मतलब वहां सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी चलेगी। फिर क्या चलेगा, इसके ऊपर सस्टेन करेगा ना, फिर डीप खरीदने के ट्राई करेंगे बुल्स। तो अगर आप सेफ होना तो सबसे पहले आप ये समझ लो 24,150 के ऊपर मार्केट रहता है, तभी यहां से एक बुल्स ट्राई करेंगे मार्केट को उठाने की, ठीक है। डाउन साइड के लिए देखो 23,900 का लेवल एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। इसके नीचे मार्केट रहता है, इसके नीचे निफ्टी रहता है ना, तो निफ्टी में अभी भी एक और वीकनेस आपको बनती हुई देखने को मिलेगी। इस चीज का ध्यान रखना, 23,900 के नीचे और भी पैनिक बना हुआ है, ठीक है। तो वहां से फिर आपको और वीक वाली देखने को मिलेगी 23,800, 23,700 तक, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। यहां तक एक अब अगला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है ना, वो 23,600 और 23,500, ये एक दो बड़े मेजर सपोर्ट लेवल है निफ्टी में, इस चीज का ध्यान रखना। तो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर समझा दिया, ठीक है। अब यहां आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, यहां जो ये ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए, या तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर ले, इसके ऊपर सस्टेन हो जाए, ठीक है, इसके ऊपर फिर जाएगा ना, उसके बाद ही एक मोमेंटम आएगा। असली जो खेल है वो 24,100 और 24,200 का है निफ्टी में, ठीक है। जब तक मार्केट इसको हर्ट नहीं कर लेता, तब तक यहां से एक बाउंस बैक का थोड़ा बहुत आपको अलर्ट रख के काम करना है, क्योंकि वहां से सेल ऑन राइज का मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब देखिए बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया था। यहां मैंने कल के एनालिसिस में ये एक आपको ट्रेंड लाइन समझाया था कि ये ट्रेंड लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज के दिन क्या हुआ, जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ऑलमोस्ट उसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करने के बाद पूरा का पूरा मार्केट आपको पूरा दिन एक नेगेटिव मोमेंटम में देखने को मिला। तो जैसा मैंने आपको प्रिडिक्ट किया था कि भैया ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये काफी इंपोर्टेंट चीज है। मार्केट सीधा गैप अप खुल गया, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग करते करते सीधा इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया। जैसे उसको ब्रेक डाउन किया ना, यहां आप देख सकते हो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनना स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है, ये आप देख सकते हो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी थी, ठीक है। तो ये पावर है हमारे एनालिसिस का, इसीलिए मैं कहता हूं कि डेली कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। मेक श्योर आप थोड़ा समझने की ट्राई करिएगा। अब देखो ट्रेंड लाइन तो चलो ये समझ लिया हमने, ये स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। अब काफी दूर है, क्योंकि अब 50-500 के आसपास ट्रेंड लाइन का जो रेंज है वो निकल के आ रहा है। मार्केट खड़ा है 49,750 के आसपास। तो अब क्या करना है, ये काफी इंपोर्टेंट सवाल है। सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूं ताकि आपको थोड़ा कुछ समझ आए, ठीक है। अब देखो यहां बैंक निफ्टी में पहले थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको समझा देता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अब क्या करना है। देखो सेलिंग प्रेशर यहां बैंक निफ्टी में, सबसे पहले आप यहां समझ लो कि ये जो प्रीवियस क्लोजिंग थी उससे नेगेटिव क्लोजिंग हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल रही है। मतलब कहीं ना कहीं जो सेलर है ना, सेलर अभी भी अच्छे खासे एक्टिव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब यहां आप एक चीज देखो, यहां मार्केट में बायर आए थे, बायर ने उठाया था माल, पर वो सारा का सारा अब सेलिंग प्रेशर में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बायर है ना, वो अभी भी थोड़ा ट्रैप होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब क्या करना है, अब क्या करें,
ठीक है, क्योंकि अब देखो यहां आप देख सकते हो कल के दिन इधर से माल उठाया गया था, इधर से, ठीक है, यहां से आप देख सकते हो मार्केट को धीरे 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 उठाया गया था। ये कौन सा लेवल है, ऑलमोस्ट अभी जहां खड़ा है मार्केट उसी लेवल है 49,730 के आसपास, ठीक है, प्रीवियस दिन का। अब अभी मार्केट यहां से कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपडेट कर दिया था कि 50,000 के नीचे बैंक निफ्टी को जाने दो, वहां से बियर जो एक्टिविटी है वो तेज होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही मार्केट ने उसको काटा ना, मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, और मैंने कुछ लेवल भी आपको समझाया था कि इस लेवल से यहां तक जा सकता है, और उसमें अच्छा खासा हमने लेवल का मूव पकड़ा भी, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं टेलीग्राम डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना। अब इसमें क्या करना है, तो देखो मार्केट में यहां भी अगर आप देखेंगे इसी टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, यहां से इस टाइप का, फिर यहां से नीचे आता है, अब थोड़ा बहुत यहां एक रेंज में चल रहा है, ठीक है, इस रेंज में चल रहा है। तो अब क्या करना है, देखो मेरे ख्याल से ना अगर आप देखेंगे ना तो यहां अभी पूरे के पूरे सेलर बैठे हैं, ठीक है, सेलर बैठा है। अब सेलर को निकलना है ना, सेलर को कैसे भी करके निकलना है, तो सबसे पहले जो सेलिंग प्रेशर माउंट हुआ है ना वो लेवल निकलना जरूरी है। ये लेवल है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां सेलिंग प्रेशर माउंट हो रहा है बड़ा बड़ा, ठीक है, यहां बड़ा बड़ा सेलिंग प्रेशर और बाइंग प्रेशर माउंट हो रहा है। यहां भी अगर आप देखेंगे प्रीवियस दिन में भी इसी लेवल के आसपास से सेलिंग प्रेशर माउंट हुआ था। तो अब क्या करना है, तो सबसे पहली चीज तो मैं 50,000 के ऊपर मार्केट जब तक नहीं जाता ना, ठीक है, तब तक एग्रेसिवली ना बाइंग साइड इंट्राडे बेसिस तो मत सोचना, ठीक है। हाँ अगर आप नीचे के डीप से अगर रिस्क ले रहे हो तो अलग चीज है, पर जब तक मार्केट इसके ऊपर 50,000 के ऊपर नहीं जाता ना, तब तक मेरे ख्याल से यहां से बायर्स है ना वो बाइंग मोमेंटम इसके ऊपर ही करवा सकते हैं तेज वाला, क्योंकि यहां फिर ये जो सेलर है ये सेलर ट्रैप होंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज यह है कि अब मार्केट में एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, वो सपोर्ट लेवल कौन सा है। बैंक निफ्टी में एक चीज ध्यान रखना, कल के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल बनने वाला है 49,600 और 49,500, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा मार्केट में। यहां बुल्स हो सकता है एक बार बाउंस करवाने की ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर ये नहीं जाता ना 49,500 के नीचे, भैया 200 से 250 पॉइंट और खुल जाएंगे, ठीक है, 200 से 250 पॉइंट का मोमेंटम और वीकनेस आ सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, बुल्स के लिए कैसे भी करके इस लेवल को सस्टेन करना पड़ेगा। अब उसके पास खोने के लिए 300 पॉइंट है, ठीक है, बैंक निफ्टी के पास अब 300 पॉइंट है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ऊपर साइड की अगर जाना है इनको 49,900 और 50,000 का लेवल, ये लेवल सस्टेन करे बैंक निफ्टी, तभी यहां से एक एग्रेसिव मूव मेरे ख्याल से ऊपर साइड का बैंक निफ्टी में आ सकता है। अदरवाइज यहां इसके बीच में ना जितना हो सके उतना थोड़ा आप सेलिंग साइड का ही सोचे, क्योंकि सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी अभी चल रहा है मार्केट में, ठीक है। बाय ऑन डिप का स्ट्रेटेजी कब चलेगा, जब मार्केट एक दोनों इंडेक्स है वो एक लेवल पे सेम लेवल पे स्ट्रेच होके, ठीक है, काफी सेलिंग प्रेशर होने के बाद एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आ जाएगा ना, तब मार्केट में फिर एक लेवल आएगा जहां से मार्केट बाय ऑन डिप का स्ट्रेटेजी शुरू होगा, ठीक है। तो अभी मैंने जैसा कि आपको समझाया ना उस तरीके से आपको थोड़ा सीखना है, ठीक है। ये जो भी वीडियो मैंने बनाया एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, उसको थोड़ा सीखना समझना, ताकि आपको आने वाले दिनों में आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड आपको काफी हेल्प मिले, ठीक है। बाकी देखो मैं हूं ही, ठीक है, टेलीग्राम पे अपडेट करता ही रहता हूं, वो बिल्कुल फ्री है, वो जो बताता हूं वो पूरा का पूरा फ्री है। तो मेक श्योर आप थोड़ा बहुत सीखिए, वहां ज्वाइन करिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।